गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस स्टडी पॉइंट। उम्मीद है आपने अभी तक मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप उसमें जब देखें तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो भी लिखें। सही या गलत जो भी आपको सही लगे आप लिखें। ठीक है, ताकि हम पढ़ें और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और आपको भी कुछ कंटेंट बेहतर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि हम आपको कंटेंट अच्छा दें। ओके फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। ठीक है, शब्द भेद मोस्टली आठ होते हैं। ठीक है, शब्द भेद 8 होते हैं। इनका अध्ययन भाषा के अध्ययन का मूलभूत भाग होता है, इसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमको क्या क्या पढ़ना है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नाउन। नाउन क्या है, नाउन किसे कहते हैं, ये इसका हम पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है, नाउन मतलब संज्ञा, आप लोग को इतना मालूम होगा। ठीक है, प्रोनाउन सर्वनाम पढ़ेंगे, प्रोनाउन किसे कहते हैं। ठीक है, ये कैसे कैसे वर्ड में आते हैं। ठीक है, सेंटेंस में कहाँ कैसे आएंगे, ये सब पूरा डिटेल नॉलेज हम अब लेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल हम अपने आप से जोड़े हैं। आर्टिकल कंपटीशन एग्जाम में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 3 होते हैं आर्टिकल, ए, एन और द। ठीक है, ये सेंटेंस में कहाँ कहाँ आते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हम इसका पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये इंटरजेक्शन है, ये मोस्टली आते नहीं हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, बहुत रेयर होते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ा देंगे आपको, इंटरजेक्शन। ठीक है, हो सके तो इसको नोट कर लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे नाउन। ठीक है, पहला चैप्टर है मेरा नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, तो नाउन हम स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे शब्द भेद आपने लिख लिए होंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर, पहला पार्ट नाउन। नाउन मतलब क्या है, संज्ञा। ठीक है, मोस्टली आप पढ़े होंगे नाउन, बचपन में भी नाउन आप पढ़े होंगे कि द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल में किसी का नाम हो गया, कोई का प्लेस हो गया, कोई वस्तु हो गई, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना जानना काफ़ी नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाउन के बारे में तो इतना आप जानते हैं, ये तो अच्छी बात है, इतना होता है ये। ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें जानना ज़रूरी है नाउन के बारे में। जैसे कि अगर हम नाउन का डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग ऑफ द वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं एवरीथिंग ऑफ द वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, मतलब दुनिया में सारी चीज़ें क्या हैं, नाउन हैं, संज्ञा हैं, चाहे वह चीज़ें विजिबल हों या चीज़ें इनविजिबल हों। दिखाई देने वाली चीज़ भी क्या है, संज्ञा है, और जो दिखाई नहीं भी देती है वो भी संज्ञा है। जैसे मान लीजिए दिखाई देने वाली में कुर्सी हो गया, किसी का नाम हो गया जिसको हम बुलाते हैं, जो हमको दिखता है। ठीक है, वह तो संज्ञा है। लेकिन जो नहीं दिखाई देती है, जैसे अच्छाई हुआ, बुराई हुआ, बचपन हुआ, दुष्टता हुआ, ईर्ष्या हुआ, ये भी सब क्या है, ये भी सब क्या है, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, इसको हम कौन सा नाउन कहते हैं, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप इतना समझ लिए होंगे कि नाउन क्या है, एवरीथिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, चीज़ें विजिबल हों या इनविजिबल हों, वो चीज़ें क्या होंगी, नाउन होंगी। ठीक है, जिसको हम बुलाते हैं, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं वो सब क्या है, नाउन है। किसी स्थान का नाम, किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम, या चीज़ें दिखाई ना देने वाली। सपोज़ करिए कि मान लीजिए वायर है, वायर तो आपका नाउन है ही, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो भी क्या है, नाउन है, जो कि हमको क्या हो रही है, दिख नहीं रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो भी क्या है, नाउन है। ठीक है,
वायर भी नाउन है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो भी नाउन है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन की बात की जाए, वैसे हम पढ़े हैं 5 होते हैं, लेकिन ठीक है 2 पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ नाउन होते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट ना कर सकते हो, ठीक है। काउंटेबल नाउन में हम क्या क्या आता है, काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है। काउंटेबल नाउन मोस्टली 3 होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन मोस्टली 3 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकते हो, ठीक है। इसमें है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नोट डाउन करेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। और जब अपना नोट्स तैयार होता है तो आप अपने हिसाब से लिखते हैं और आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। यहाँ पे तो हम समझा ही रहे हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, ओके फ्रेंड्स। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन देखने के बाद हम काउंटेबल नाउन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब हम बता चुके हैं क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसके प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम यह कह सकते हैं कि पर्टिकुलर नेम डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्टिकुलर नेम डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। पर्टिकुलर नाम से जिसको बुलाया जाए, जिसका कोई पर्टिकुलर नाम हो, उससे बुलाने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे अनिल हुआ, सुनीता हुआ। अनिल, सुनीता, इंडिया, अमेरिका, गंगा और यमुना, मुंबई, ठीक है। ये सब क्या है, नाम है, नेम डिनोटिंग वर्ड है। तो जिसको नाम लेके हम बुलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है काउंटेबल नाउन में ही होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हम बताएं क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पर्टिकुलर कॉमन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ समझेंगे तब हम सही से समझ पाएंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बॉय, गर्ल्स, कंट्री, रिवर एंड सिटी, ठीक है। जैसा कि प्रॉपर नाउन में आपने देखा है कि प्रॉपर नाउन में जो एग्जाम्पल है अनिल, अनिल किसी का नाम हो सकता है। तो अनिल क्या है, अनिल एक बॉय है जो कि क्या है, कॉमन नाउन है। अनिल कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अनिल क्या है, बॉय है, ठीक है। बॉय डिनोटिंग वर्ड है तो क्या होगा, ये बॉय कॉमन नाउन होगा। जैसे सुनीता, सुनीता कोई लड़की है तो सुनीता कोई एक लड़की है। अगर हम पूरे लड़की को डिनोटिंग करना हो, डिनोट करना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई गर्ल, ठीक है। कोई गर्ल है क्या, सुनीता, कोई गर्ल सुनीता है। तो गर्ल में क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। गर्ल हो गया कॉमन नाउन। जैसे इंडिया, इंडिया एक देश है लेकिन कंट्री, कंट्री में इंडिया भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, अदर कंट्री भी हो सकते हैं, ठीक है। गंगा एक रिवर है, नदी है, लेकिन रिवर, रिवर कोई भी हो सकता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती नदी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो रिवर क्या है, एक कॉमन नाउन है। जबकि मुंबई एक शहर है, नेम डिनोटिंग वर्ड है, लेकिन सिटी क्या हो सकता है, मुंबई, नागपुर, ठीक है, दिल्ली, कोई भी सिटी हो सकती है। तो सिटी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आप समझ चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है, ओके फ्रेंड्स। इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ओके। काउंटेबल नाउन में तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूह, अगर कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ग्रुप डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप में लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, पार्टी हुआ, ठीक है। पार्टी क्या है, एक ग्रुप में होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। टीम हुआ, टीम भी क्या है,
ये कोई किसी एक व्यक्ति से तो टीम बनती नहीं है, सभी लोगों का समूह होता है, उनसे क्या बनती है, टीम बनती है। ठीक है। क्राउड मतलब भीड़, कमेटी, नेशन एंड आर्मी, ये सब क्या होता है, समूह में रहने वाले लोग होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे आर्मी हुआ, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। सैनिकों का समूह क्या कहलाता है, आर्मी। तो आर्मी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है। ज्यूरी हुआ, ग्रुप ऑफ लॉयर एंड जजेस, ग्रुप ऑफ लॉयर एंड जजेस। जैसे वकील और जज, वकील और न्यायाधीशों का एक समूह जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, ज्यूरी कहेंगे। ठीक है। वकील और न्यायाधीश का समूह को हम क्या कहेंगे, ज्यूरी कहेंगे। क्रूज, ग्रुप ऑफ सेलर्स, सेलर्स का मतलब क्या होता है, नाव चलाने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, सेलर्स कहते हैं। तो ठीक है, अगर नाव चलाने वाले लोगों के जो समूह होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रूज। तो क्रूज क्या हो गया, क्रूज हो गया कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। ग्रुप ऑफ रियोटर्स, रियोटर्स का मतलब होता है दंगा फैलाने वाले लोग। ठीक है। तो जो दंगा फैलाने वाले लोगों का समूह जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉब। तो मॉब क्या हुआ, मॉब आपका क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। आपको ये कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया होगा। जो ग्रुप डिनोटिंग वर्ड होते हैं, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहिएगा। काउंटेबल नाउन में 3 थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि मैंने आपको नोट कराया था। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, पहला मटेरियल नाउन, दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन हम पढ़ेंगे पहले। मटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन में क्या क्या हो सकते हैं, मटेरियल नाउन में लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, नेचुरल लाइफ हो सकता है। नेचुरल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो लिक्विड में क्या है, वाटर है, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड में है। तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। जबकि गैस में एयर, हवा क्या है, वो भी क्या है, मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेचुरल लाइफ जो प्राकृतिक जीवन से हमको मिलते हैं, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कोल हुआ, कोयला, सोना, चांदी एंड कोयला, ये सब क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो कि हमको प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या हुए, मटेरियल नाउन हुए हैं, पदार्थवाचक संज्ञा ये भी हुए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में और भी देखते हैं। पाइल मतलब क्या होता है, ढेर। ठीक है। राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स हो गया, शुगर, सैंड एंड सॉइल, ये भी सब क्या है, मटेरियल नाउन है। जैसे राइस, राइस मतलब चावल, व्हीट क्या है, आटा, पल्स दाल, शुगर चीनी एंड सैंड बालू एंड सॉइल मिट्टी, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन है। ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अनकाउंटेबल नाउन में दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा की, तो हम क्या कह सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वेटलेस ऑफ वर्ड मे बी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब दुनिया की सारी चीज़ें जो भारहीन हैं वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती हैं, मे बी। ठीक है। मे बी नोन एज, क्या दुनिया की जितनी भी भारहीन चीज़ें हैं वो क्या हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो सकती हैं। जैसे सम एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, लाइट, रेज, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, लव, हैट्रेड, जेलस एंड ग्रीड। ठीक है। लाइट ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। रेज भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। प्यार, लव मतलब प्यार। हैट्रेड मतलब घृणा। ठीक है। जेलस मतलब ईर्ष्या एंड ग्रीड मतलब लालच, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरह से भी देख सकते हैं, जो अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। जो अनुभव किया जा सकता है, जो चीज़ें भौतिक ना हो। ठीक है। फिजिकल चीज़ें ना हो जिसको हम टच कर सकते हो। ठीक है। कल्पना में हो। ठीक है। कल्पनाशील हो, अनुभव किया जा सकता हो, जो भौतिक ना हो, वो क्या हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती हैं। ठीक है। इसमें बचपन हो सकता है, जेलस हो सकता है, खुशी हो सकती है। ठीक है। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। जिसका हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। जेलस क्या है, एक हम अनुभव करते हैं कि वो हमसे जेलस है। ठीक है। लव, प्यार, ये सब क्या हुआ, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। जिसको अनुभव कर सकते हैं, कल्पनाशील हो, कल्पना में हम जिसको जानते हो। ठीक है। जो भौतिक ना हो, वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसकी डेफिनेशन सिंपल यही हो सकती है। ओके।
इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है कि नाउन क्या क्या होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपने जान लिया है, ठीक है। अब कुछ हम बताते हैं कि नाउन पहचानने के क्या नियम हैं। कुछ तरीके हैं कि नाउन हम कैसे पहचाने, कि आप देखते ही, कुछ ट्रिक है कि कुछ देखते ही आप पहचान लें कि ये नाउन है, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिक है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोट डाउन भी करिएगा, क्योंकि आपके जीवन भर रहेगा, ठीक है ना। तो नाउन पहचानने के नियम में अगर कोई वर्ड्स है उसके लास्ट में ANCE आ जाए, ENCE आ जाए, हुड आ जाए, नेस आ जाए, ट्योर आ जाए, डम आ जाए, शिप आ जाए, मेंट आ जाए, TION आ जाए, SION आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। वो क्या होंगे, सीधे आप कह सकते हैं हाँ ये नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे स्टेशन हो गया, स्टेशन में STA के बाद TION हो गया, तो ये क्या है, ये नाउन है। पेशेंस में PATIENCE पेशेंस है, देखिए ENCE है, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है। स्टेशन भी आपका क्या है, नाउन है। पेशेंस भी नाउन है, ठीक है। पोलाइटनेस, ये भी क्या है, नाउन है। इसके लास्ट में क्या आया है, नेस आया है, ठीक है। काइंडनेस भी क्या है, ये भी नाउन है, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर भी क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि लास्ट में क्या आएगा, TURE, ठीक है। टर आया है कि नहीं। किंगडम, किंगडम के लास्ट में, किंग के लास्ट में क्या आ गया, डम आ गया, तो ये भी क्या है, एक नाउन है, ठीक है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में देखिए हुड आ गया लास्ट में, चाइल्ड में, ठीक है। चाइल्ड के लास्ट में क्या लग गया, हुड आ गया, तो चाइल्डहुड, ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। विजडम भी क्या है, नाउन है। फ्रीडम नाउन है, ठीक है। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड ये भी क्या है, नाउन है। स्कॉलरशिप, लास्ट में देखिए शिप आया है, ये भी क्या है, स्कॉलरशिप भी क्या है, नाउन है, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी क्या है, नाउन है। ब्राइटनेस, ये भी क्या है, नाउन है। इसी तरह और भी वर्ड्स जो हों जिनके लास्ट में ये सब चीज़ें लगी हो, ANCE, ENCE, हुड, नेस, ट्योर, डम, शिप, मेंट, TION, SION, तो क्या होंगे, नाउन होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नंबर ऑफ नाउन की बात करें तो देयर आर टू ऑफ नाउन हो सकते हैं, ठीक है। देयर आर 2 नंबर ऑफ नाउन हो सकते हैं। जैसे पहला है कॉमन नाउन, ठीक। कॉमन नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल यूज़ कब करेंगे, किस वर्ड में सिंगुलर, किस वर्ड में प्लूरल, ठीक है। तो कॉमन नाउन में डिपेंड्स ओनली ऑन कॉमन नाउन, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिपेंड्स ओनली ऑन कॉमन नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल इज़ यूज्ड ऑफ। आप अपने यूज़ के हिसाब से ही करेंगे कॉमन नाउन में सिंगुलर या प्लूरल का यूज़। जैसे मान लीजिए सिंगुलर में बॉय है, बॉय मतलब लड़का, ठीक है। प्लूरल में नाउन में S या ES लगाएंगे तभी क्या होगा, वो प्लूरल होगा, ठीक है। तो अगर बॉयज़ में BOYS बॉयज़ मतलब लड़के, ठीक है। तो इसी तरह हम कॉमन नाउन में उपयोग करेंगे, ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल का यूज़, ठीक है। इसी तरह दूसरे में हम प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे कि उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, ओके। जैसे कॉमन नाउन में आपने जान लिया कि सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ हम कैसे करेंगे, उसी तरह दूसरा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे सिंगुलर में देखिए, नाउन में S या ES कब लगेगा और नाउन केवल कब रहेगा, मतलब S या ES कब नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। सिंगुलर का यूज़ देखिएगा, जैसे मैथमेटिक क्वेश्चन आपको एरर फाइंड करने के लिए आता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो मैथमेटिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, नो एरर। मैथमेटिक पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ऑप्शन ऐसे दे देगा, अब पूछेगा तो मैथमेटिक्स क्या है। मैथमेटिक एक प्रॉपर नाउन है, गणित क्या है, विषय है, वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो मैथमेटिक जो होगा यहाँ पे S का उपयोग होगा, इसलिए एरर कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका हम उपयोग अभी बता रहे हैं आपको कि मैथमेटिक क्यों होना चाहिए, मैथमेटिक्स क्यों होना चाहिए, ओके। मैथमेटिक्स यहाँ पे क्यों होना चाहिए, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो एरर यहाँ पे है मैथमेटिक में, यहाँ पे S लगेगा तब ये सही होगा, ठीक है। इसके आगे S लगाएंगे तब जाके ये करेक्ट होगा, ठीक है ना। अभी हम क्यों बताएंगे कि हम यहाँ पे S क्यों होना चाहिए, ओके फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स,
जैसा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपने पढ़ लिया कि उसमें क्या सिंगुलर और क्या प्लूरल कैसे लगता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में देखिए जैसे कुछ रूल है नाउन्स के, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे फ्यू नाउन्स ऑलवेज बी इन सिंगुलर नंबर ऑल्दो दे लुक प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपको दिखेंगे प्लूरल, लेकिन वह क्या हमेशा शो करते हैं, वे हमेशा होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा यह मतलब है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल शो करेंगे, आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर। ऐसे कौन से नाउन होते हैं उसको चल के देखा जाए कि ऐसे कौन से नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में होते हैं लेकिन दिखते कैसे हैं, प्लूरल। ठीक है, जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में हो गया मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। इसमें सब में आप देखेंगे कि सबके आगे क्या लगा है, एस लगा हुआ है। ये आपको हमेशा क्या शो करेंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनको प्लूरल मत समझिएगा कभी। ठीक है, मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिक्स होगा, पॉलिटिक नहीं होगा। सिविक्स होगा, सिविक नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स होगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है। ठीक है, अब नेम ऑफ डिजीजेस, जैसे कुछ बीमारियों के नाम देख लीजिए, जैसे मम्स हो गए, ये भी हमेशा क्या सिंगुलर ही फॉर्म शो करेगा। ठीक है, मीजल्स हो गए, रिकेट्स हो गए, ठीक है, डायबिटीज हो गए, रेबीज हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर फॉर्म में नाउन है। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ गेम्स। नेम ऑफ गेम्स में जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, चेस, एथलेटिक्स एंड टेनिस, ये सब क्या है, ये सब गेम्स के नाम है। लेकिन अगर एस लगा हुआ है, ये हम आपको दिख रहे होंगे कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये प्लूरल नहीं है, ये सब सिंगुलर फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक्स एस लगा हुआ है, बिलियर्ड्स एस लगा हुआ है, चेस में एस लगा है, एथलेटिक्स होता है, एथलेटिक नहीं होता है। ठीक है, टेनिस। ठीक है, ये सब क्या है, सिंगुलर फॉर्म में नाउन है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए जो स्पेलिंग एरर, वो एरर फाइंड करने के लिए आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में एरर फाइंड करने के लिए आएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन दे देंगे आपको। जैसे मैथमेटिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नो एरर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो सही लिखा है, ठीक है, लेकिन आर वेरी होगा क्या, मैथमेटिक्स प्लूरल होता है, नहीं, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म शो करते हैं, इसलिए एरर कहाँ पर है, एरर दूसरे पे है, तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। समझ में आया, ये दूसरा क्या है, एरर है। यहाँ पे क्या, जैसे सेकंड फॉर्म में देखिए, मैथमेटिक इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक इज वेरी, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन एस यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे एरर क्या है, पहले पे है, यहाँ पे अगर एस लगा देंगे तब ये सही फॉर्म शो करेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके दोस्तों, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एक रूल और है फ्रेंड्स, उसको भी ध्यान पूर्वक देखिएगा। रूल ये कहता है फ्यू नाउन्स ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से नाउन है, वो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं, आइए चलते देखते हैं। इंफॉर्मेशन हुआ, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही शो करेगा। ठीक है, एडवाइस हुआ, ये भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म शो करेगा। फ्यूचर हुआ, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, पोएट्री हुआ, सीनरी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मनी हुआ, मशीनरी हुआ, बिजनेस हुआ, स्टोन हुआ, ठीक है, सैंड हुआ, सॉइल हुआ, म्यूजिक हुआ, रेज हुआ, इनिंग्स हुआ, और भी हो सकते हैं। ठीक है, इतने जो है वो क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म शो करते हैं नाउन में। ठीक है, इसको प्लूरल मत समझिएगा कभी। अगर इंफॉर्मेशन में एस लग जाए तो वो गलत होगा, क्योंकि ये हमेशा इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, शी हैज गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, नो एरर। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह एग्जाम में आ जाएगा और कहेगा कि एरर फाइंड करिए कि कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है, इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है, इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म ही शो करेंगे, प्लूरल फॉर्म नहीं शो करेंगे।
ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एरर है तीसरे वाले में। ठीक है, इसी तरह आपको एरर फाइंड करना है। जब ये मालूम होगा कि कौन कौन से सिंगुलर फॉर्म शो करेंगे तो आप एरर फाइंड कर ले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, द प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, और नाउन वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू नाउन। अब वो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये एडजेक्टिव है पुअर, रिच, ब्लाइंड। ठीक है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर क्या हो जाएगा, द पुअर ये नाउन हो जाएगा। वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, जैसे रिच है, रिच क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, लेकिन द रिच क्या है, क्या होगा, संज्ञा होगा, नाउन होगा। द रिच वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ब्लाइंड क्या है, एडजेक्टिव विशेषण है। द ब्लाइंड क्या होगा, नाउन होगा। वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे लेम, लेम मतलब लंगड़ा, ये क्या होगा, लेम, लेम क्या है, एडजेक्टिव है, तो द लेम क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, ये कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा। डीफ, डीफ मतलब होता है बहरा। ठीक है, तो द डीफ कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, द डीफ प्लूरल होगा और वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, द डीफ नाउन होगा। डम मतलब गूंगा। ठीक है, द डम ये नाउन होगा, कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा। सिक बीमार, द सिक नाउन होगा, ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एरर फाइंड करने के लिए कैसे आता है। ठीक है, वी मस्ट हेल्प टू द पुअर्स, नो एरर। आप समझ गए होंगे कि एरर कहाँ पर है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कहाँ पे एरर है, जब द आ गया तो पुअर्स, पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा। ठीक है, ठीक है, वही क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें एस नहीं लगेगा, एस जो है वो एरर बता रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, तीसरे वाले में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, एरर कहाँ पे है, तीसरे पे। नेक्स्ट है फ्रेंड, कंपाउंड नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, चीफ और मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ सन इन लॉ। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। चीफ मिनिस्टर एंड सन इन लॉ क्या है, ये कंपाउंड नाउन है जो कि दो शब्दों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, तो अब इसमें अगर फाइंड करना हो एरर, इसमें एग्जाम में आता है कि इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर हमको सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम प्लूरल बनाने के लिए एस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, चीफ में लगाएंगे कि मिनिस्टर में लगाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें बताना पड़ेगा कि सन में लगाएंगे एस या इसमें एस लगाएंगे कि ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एरर फाइंड करने के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड में क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ड मिनिस्टर, जो पर्सन को डिनोट करेगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिस्टर क्या है, कोई पर्सन हो सकते हैं, तो मिनिस्टर क्या है, प्रिंसिपल वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड क्या है, सन इन लॉ में सन, सन क्या है, कोई पर्सन है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ड इसमें क्या हुआ, सन। ठीक है, तो अब इसमें एरर फाइंड करने के लिए आता है, जब आएगा एग्जाम में तो इसमें चीफ में क्या करेगा, एस लगा देगा, यहाँ पे लॉ में एस लगा देगा। ठीक है, वहां पे एरर हो जाता है। तो हमेशा प्रिंसिपल वर्ड में ही एस लगता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन का वो वर्ड जो पर्सन को डिनोट करता है, उसी वर्ड में केवल एस या ई एस लगेगा। ठीक है, जो केवल पर्सन को डिनोट करता है उसी में एस या ई एस लगता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर में किस में लगेगा, मिनिस्टर में लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एस लगेगा यहाँ पे, तब ये क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर। सन इन लॉ, तो ठीक है, सन्स, सन्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस में लगेगा, एस किस में लगेगा, सन में लगेगा। ठीक है, सन्स इन लॉ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, सन्स इन लॉ। ठीक है,
अगर एरर कहेगा तो सन इन लॉज कर दिया है, ये गलत हो जाएगा। LAWS इसमें नहीं लगेगा, सन में लगेगा। प्रिंसिपल वर्ड में हमेशा एस लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए कि कैसे एरर फाइंड करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है, हिज सन इन लॉज आर वेरी सिंसियर, ठीक है। हिज सन्स इन लॉज आर वेरी सिंसियर इन दिस मैटर, ठीक है, नो एरर। अब इसमें बताइए कि एरर कहाँ पर है। हिज सन्स इन लॉज आर, पहला, वेरी सिंसियर दूसरा, एंड इन दिस मैटर तीसरा, या नो एरर। क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको? कहाँ पे दिख रहा है? सन्स इन लॉज, हमेशा प्रिंसिपल वर्ड में SIS लगता है, तो ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, प्रिंसिपल वर्ड में ना लगा के लॉज में लगा दिया है, तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? पहले वाले में है, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या है? पहले वाले में है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। कंपाउंड नाउन में हम कुछ और सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कप फुल है, कप फुल सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल बनाएंगे तो कप फुल्स, इसमें फुल्स में क्या होगा? एस लगेगा फुल्स में, ना कि कप्स फुल होगा, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। कप फुल्स होगा, ना कि कप्स फुल होगा, ठीक है। इसी तरह स्पून फुल है, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो हम स्पून फुल्स करेंगे, SPOON स्पून, FULS फुल्स, ठीक है, ये सही होगा, स्पून फुल्स। स्पून फुल ये गलत है, ठीक है, इन स्पून फुल ये गलत है। नेक्स्ट है हैंडफुल, ठीक है, तो हैंडफुल्स होगा, ये गलत होगा, हैंड्सफुल नहीं होगा, ठीक है, हैंड्सफुल नहीं होगा, ये सही होगा, फुल्स में एस लगेगा, ठीक है। अब जैसे एक चीज और, मैन टीचर है, सिंगुलर प्लूरल अगर कंपाउंड नाउन में बनाना है, मैन टीचर, ठीक है, मैन टीचर है, अगर इसमें सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? MAN की जगह MEN करेंगे, मैन, फिर टीचर्स, टीचर में के आगे एस लगाएंगे, तब ये क्या होगा? प्लूरल बनेगा कंपाउंड नाउन में, ठीक है। वोमेन टीचर है तो वोमेन में WOMAN वोमेन होता है, तो WOMEN वोमेन, एंड टीचर्स, टीचर्स लगाएंगे, ओके। इसी तरह मैन डॉक्टर है तो हम इसमें कैसे इसको प्लूरल बनाएंगे? MEN मैन डॉक्टर्स, ये प्लूरल होगा, ठीक है। इसी तरह वोमेन डॉक्टर है तो इसमें प्लूरल कैसे बनेगा? तो इसमें WOMEN वोमेन, फिर डॉक्टर के आगे एस लगाएंगे, तब ये प्लूरल होगा। ओके फ्रेंड्स, ये कंपाउंड नाउन में है कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं। एक्सेप्शन हर जगह को होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी आप देख लीजिए। एक्सेप्शन में ये है, इन वर्ड्स को छोड़कर सभी इस नियम का पालन करते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। मैन ईटर, मैन ईटर है तो हम मैन ईटर्स होगा, ठीक है, इसमें AN ही लगेगा, मैन ईटर्स, ठीक है। इसमें MEN नहीं लगेगा, MEN नहीं लगेगा, देखिए MEN गलत होगा अगर इसमें है, ठीक है। वोमेन लवर है तो वोमेन लवर में अगर हम इसको प्लूरल बनाना होगा तो इसमें वोमेन एंड लवर्स इस तरह बनेगा, ठीक है। WOMAN ही इसमें रहेगा, वोमेन, इसमें EN नहीं रहेगा वोमेन में, ठीक है, वोमेन लवर्स, ठीक है। इसी तरह मैन लवर है तो मैन लवर्स होगा, ठीक है। मैन हेटर है तो मैन हेटर्स होगा, ठीक है। वोमेन हेटर है तो वोमेन हेटर्स होगा। इन सब में क्या होगा? वोमेन का वोमेन ही रहेगा, इसमें WOMEN नहीं लगेगा, EN नहीं लगेगा, मैन में MEN नहीं लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये कुछ एक्सेप्शन है, ये 5 है एक्सेप्शन, इनके अलावा सब में ये नियम फॉलो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, अगर नाउन हो उसके बाद प्रीपोजिशन हो, उसके बाद सेम नाउन होना चाहिए, ठीक है, और वर्ब भी होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, सेम नाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो सेम नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, फिर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। प्रीपोजिशन और वर्ब जो कि हम आगे के क्लास में आपको पढ़ाएंगे। प्रीपोजिशन का मतलब हम आपको समझा चुके हैं कि क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय, ठीक है, जो दो चीजों का क्या करता है? संबंध जोड़ता है, जैसे इन हुआ, ऑन हुआ, फॉर हुआ, फ्रॉम हुआ, आफ्टर हुआ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो
और वर्ब भी हम बता चुके हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है, ठीक है। तो ये कैसे होने चाहिए, अगर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद भी सेम नाउन होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे विलेज आफ्टर विलेजेस हैज बीन चेक्ड, ठीक है, नो एरर। तो यहाँ पे विलेज सिंगुलर है और यहाँ पे विलेजेस आ गया है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, विलेजेस ये क्या हो गया, विलेजेस क्या हो गया, इसमें एस लग गया जो कि प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ प्लूरल, तो कहाँ पे एरर होगा, यहाँ पे एरर होगा, ठीक है। हैज वर्ब है वो सिंगुलर है ही, ठीक है, तो यहाँ पे एरर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि एरर यहाँ पे क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विलेज क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे विलेजेस हो गया, ठीक है, प्लूरल, जबकि विलेजेस क्या है, वो कि प्लूरल इसमें डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर है, ओके। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड, अगर डजन हो, 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, तो उसके बाद एस या ईएस नहीं आएगा, ठीक है। अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन है तो उसके बाद एस या ईएस नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, इसके बाद एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए 200 रुपीज, तो यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं होगा, 100 होगा, ठीक है, एस का एरर है, यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, ठीक है, रुपीज। इस तरह से आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए आएगा कि आप एरर फाइंड आउट करिए, ओके। एरर इसी तरह फाइंड आउट करेंगे जब आपको रूल मालूम होंगे तब, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड ये रूल आपने देखा है, डजन, 100, 1000, मिलियन और बिलियन के बाद हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या होते हैं, प्लूरल हैं, प्लूरल होते हैं, ओके। ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, इनके आगे एस या ईएस नहीं लगता है। लेकिन नेक्स्ट रूल में देखिए, डजन, 100, 1000, मिलियन और बिलियन के बाद हम क्या किए हैं, एस और ईएस लगाए हैं, ठीक है। एस और ईएस लगेगा तो ऑफ भी लगेगा, ऑफ होना चाहिए, ऑफ के बाद नाउन होना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ओके। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के बाद एस और ईएस लगेगा, तब लगेगा जब उसके एस और ईएस के बाद ऑफ होना चाहिए, ऑफ के बाद नाउन होना चाहिए, और नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तब ये नियम फॉलो होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, रुपीज में एस लगा हुआ है, ये नाउन हो गया, प्लूरल है, यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के पहले क्या है, 100 है, लेकिन एस यहाँ पे लगा है, तब ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई हैव 100 ऑफ रुपीज इन माई पॉकेट, नो एरर। ऐसे एग्जाम में एरर फाइंड आउट करने के लिए आएगा, सेक्शन दे देगा, एक सेक्शन, 2, 3, 4, बताइए इसको पढ़ के कि इसमें एरर है कि नो एरर है। नो एरर आपका चौथा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इस नियम के तहत, ठीक है, इस रूल के तहत आप ये बता सकते हैं कि 100 के बाद एस है यस तब लगेगा जब ऑफ होना चाहिए, ऑफ के बाद नाउन होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आई हैव 100 ऑफ आया है, रुपीज आया है, ऑफ रुपीज, ऑफ के पहले 100 है लेकिन इसमें एस नहीं है, अगर यहाँ पे एस होता तो ये सही होता, ठीक है, तब नो एरर होता, लेकिन यहाँ पे एस होना चाहिए, इसलिए एरर कहाँ पे है, पहले वाले में है, पहले सेक्शन में क्या है, एरर है, ठीक है। इस नियम के तहत आप क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट रूल है, अगर नंबर डिनोटिंग वर्ड आ जाए, ठीक है, नंबर डिनोटिंग वर्ड आ जाए और उसमें डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन आ जाए, ठीक है, उसके बाद ऑफ आएगा, उसके बाद नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, इसमें एस या यस नहीं लगेगा, जबकि पिछले वाले में क्या था, ये था, या इसके पहले क्या था, नंबर डिनोटिंग वर्ड नहीं था, ठीक है ना, ये डिफरेंस समझिएगा, पिछले वाले में नंबर डिनोटिंग वर्ड नहीं था और ये था, ठीक है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन था, उसके बाद एस था, ऑफ था, नाउन प्लूरल था। लेकिन अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले नंबर डिनोटिंग वर्ड आ जाए तो इसके आगे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के आगे एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है, अगर नंबर डिनोटिंग वर्ड आ जाता है तो। अब बाकी वही रहेगा, ऑफ, और नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आई हैव 200 ऑफ रुपीज इन माई पॉकेट, नो एरर, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए टू क्या है, नंबर डिनोटिंग वर्ड है कि नहीं, टू नंबर डिनोटिंग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे हंड्रेड्स आ गया है, हंड्रेड्स आ गया है, तो हंड्रेड्स क्या है, हंड्रेड्स नहीं आना चाहिए, जबकि इसके बाद ऑफ और रुपीज क्या है, नाउन है, नाउन कैसा है, प्लूरल है, नाउन कैसा है ये, रुपीज कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हंड्रेड्स नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या है, नंबर डिनोटिंग वर्ड है, नंबर डिनोटिंग वर्ड टू है ना, इसके बाद क्या होगा, 100 होगा, आई हैव 200 ऑफ रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है, ये सही होगा। तो यहाँ पे एरर कहाँ पर है, हंड्रेड्स में है, ये एस में एरर है, ठीक है, तो ये एरर ये होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट रूल है, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों शो करते हैं, ठीक है, दोनों प्रदर्शित करते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी, ठीक है, वो दोनों प्रदर्शित करते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रदर्शित करते हैं। ये वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ड प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो जहां पे एस है वहां पे एस हटना नहीं चाहिए। एरर फाइंड करने के लिए अगर आता है तो शीप के आगे डी एस लगा देगा, डियर के आगे एस लगा देगा, स्वाइन के आगे एस लगा देगा, तो क्या होगा, एरर वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में एस हटा देगा, स्पेसीज में एस हटा देगा, या ऑफ स्प्रिंग में एस लगा देगा, ठीक है। तो एरर के लिए आपको याद रखना है कि इनके आगे क्या होगा, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रदर्शित करते हैं, जिसके आगे एस है वो एस हटेगा नहीं, और जिसके आगे एस नहीं है, ठीक है, जिस वर्ड के आगे एस नहीं है वहां एस लगेगा नहीं, ठीक है, वही एरर हो जाएगा। अगर इन वर्ड्स के आगे इसके 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 एस लग जाता है तो क्या होता है, एरर हो जाएगा वो, ठीक है ना। इतना आप समझ चुके होंगे कि कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे एस नहीं लगेगा और कहाँ लगाना है, ठीक है। इसमें क्या है, शीप, डियर, स्वाइन और ऑफ स्प्रिंग के आगे एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्यों एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रदर्शित करते हैं, और जहां एस लगा है वहां एस हटेगा नहीं। अगर एस हट जाता है तो वहां पे क्या होगा, एरर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में यही करता है कि जहां यहाँ डियर के आगे एस लगा के आपको दे देगा, ठीक है, तो वहीं एरर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नोट नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ नाउन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है नाउन के, उनको हम देखते हैं। जैसे आर्म्स हुआ, इसका मीनिंग भी आपको बता दिया, आर्म्स मतलब क्या होता है, भिक्षा, ठीक है। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, सीमा, ठीक है, आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, सीमा। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, OUTSKIRTS, आउटस्कर्ट्स मतलब क्या होता है, सीमा। एनल्स मतलब होता है साधारण इतिहास, ठीक है, ANNALS, इसका क्या मतलब होता है, साधारण इतिहास, ठीक है। एसेट्स मतलब होता है संपत्ति, ठीक। थैंक्स मतलब धन्यवाद, ठीक है। वैल्यूएबल्स मतलब मूल्यवान वस्तुएं। कर्ड्स मतलब दही, इंटेस्टाइन्स मतलब आंत, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये सब कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाइयाँ, किसी को बधाई आप देते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड हम इसलिए लिखे हैं नाउन में क्योंकि आप एक चीज नोट करिएगा कि इस सब वर्ड के आगे क्या है, एस लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सब वर्ड नाउन है, और नाउन में क्या है, इन सभी वर्ड के आगे एस लगा हुआ है, तो इसके आगे एरर जब फाइंड करने के लिए आता है तो इन सब वर्ड के आगे जहां पे एस लगा है वहां पे एस नहीं लगा के दे देगा, आपको एस हटा देगा और उसके बाद दे देगा, फिर कहेगा आप एरर फाइंड आउट करिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आल्म वेयर गिवन टू द सेंट, ठीक, तो इसमें आल्म है लेकिन आर्म्स होना चाहिए ना, आर्म्स मतलब भिक्षा, ठीक है, ये होना चाहिए आर्म्स। तो यहाँ पे एरर देख लीजिए, पहले ही में एरर है, यहाँ पे एस होना चाहिए, अगर एस होता तो यहाँ सही होता, ठीक है। आर्म्स वेयर गिवन टू द सेंट, ये सही वर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि कुछ वर्ड नाउन के ऐसे होते हैं जहां पे वो जो शो करते हैं वो इसी तरह लिखाता है, ठीक है, उनके आगे एस या एस नहीं हटना चाहिए, जहां पे एस है वहां पे एस हटना नहीं चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ये हम बार बार आपसे कह रहे हैं।
ठीक है। देखिए कर्ड होता है, कर्ड्स, कर्ड्स होता है दही, कर्ड नहीं होता है, ठीक है। थैंक्स होता है, थैंक नहीं होता है, थैंक्स, थैंक्स होता है। एनल्स होता है, एनल्स मतलब साधारण इतिहास, इसको शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। एसेट्स होता है, एसेट नहीं होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स मतलब संपत्ति, ठीक है। वैल्यूएबल्स होता है, वैल्यूएबल नहीं होता है, वैल्यूएबल्स। इंटेस्टाइन्स होता है, इंटेस्टाइन्स मतलब आंत, ठीक है। ये एस होगा, इंटेस्टाइन नहीं होगा, इंटेस्टाइन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, आल्म पे है, आल्म वेयर गिवन टू द सेंट, ठीक है। तो आल्म्स होना चाहिए, आल्म्स वेयर गिवन टू द सेंट, ओके।